नमस्कार, मैं शुभमिता। आप देख रहे हैं आईडीटीवी इंद्रधनुष। आज मैं फिर हाजिर हूँ भूले बिसरे लीडर्स की अगली कड़ी लेकर। आज के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे नेता के बारे में बात करूंगी जो कहते हैं सम्मान की भीख ना मांगे, आंदोलन अभी जारी है, बिहार का टुकड़ा मिला है, झारखंड बनना बाकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू बृहद झारखंड के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष रहे ललित महतो की। ललित महतो लोगों के बीच स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करते हैं ललित महतो की राजनीतिक सफर के बारे में। ललित महतो ने झारखंड आंदोलन के दौरान ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। 1980 के दशक में आजसू एक छात्र संगठन के रूप में उभरा, जिसका उद्देश्य झारखंड को एक अलग राज्य बनाने का था। इस आंदोलन ने कई आदिवासी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। 1990 के दशक में आजसू ने एक राजनीतिक दल का रूप ले लिया और इसी समय ललित महतो जैसे नेताओं ने पार्टी के माध्यम से झारखंड की राजनीति में प्रवेश किया। फिर क्या था, ललित महतो को सूरज मंडल, सूर्य सिंह बेसरा जैसे नेताओं का साथ मिला और वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपने कार्यकाल में आदिवासी समुदाय के मुद्दों, क्षेत्रीय विकास और स्थानीय शासन से जुड़े कई कार्यों में योगदान दिया है। उनकी पार्टी अक्सर राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन करती रही है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसमें झारखंड की सरकार बनाने और नीतियों को प्रभावित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। एक वक्त था जब ललित महतो का नाम हर किसी के जुबान पर था। अक्खड़ अंदाज और जनहित में बोलने वाले ललित महतो क्यों वर्तमान राजनीति में सक्रिय रूप से नजर नहीं आते? दरअसल इसके कई कारण हैं। वक्त के साथ पार्टी में नए चेहरे शामिल हो जाने से पुराने चेहरे किनारे होते चले गए। इसके अलावा मुख्य कारण तो यह है कि पार्टी से पुराने साथी बिछड़ते चले गए। सूर्य सिंह बेसरा, विनोद भगत और चिंतामणि महतो जैसे नेताओं ने जब पार्टी से दूरी बना ली, ललित महतो भी अलग थलग पड़ गए। इतना ही नहीं, उनकी ढलती उम्र और सेहत भी उन्हें राजनीति में सक्रिय रूप से आने से रोकने लगी थी। हाल ही में ललित महतो मीडिया से मुखातिब हुए थे। उन्होंने कहा था कि जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हमारे पूर्वजों और हम लोगों ने लड़ी थी, वो उद्देश्य अभी पूरा होना बाकी है। झारखंड को 6वीं अनुसूची राज्य बनाना मूल्य उद्देश्य है। भारत संस्कृति और खतियान के आधार पर झारखंड की स्थानीय नीति, जमींदाताओं के मालिकाना हक के आधार पर औद्योगिक नीति, त्रिभाषा यानी स्थानीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा पर आधारित शिक्षा नीति लागू कराना है, जिससे झारखंड का सामाजिक पुनर्गठन हो सके। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सम विचारधारा वाले झारखंड नामधारी दलों का फ्रंट झारखंड फ्रंट बने और झारखंड नामधारी दल आपसी मतभेदों को भूलकर एकजुट होकर सामाजिक और राजनीतिक ताकत को मजबूत करें। इसके लिए झारखंड नवनिर्माण समिति, जो एक गैर राजनीतिक संगठन है, इसकी पहल करेगी और झारखंड के सामाजिक और पुनर्गठन के लिए बृहद झारखंड बनाना मुख्य उद्देश्य है। झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक ताकत को एकजुट रखना मूल्य उद्देश्य है। इसके लिए झारखंड नवनिर्माण समिति ने ललित महतो को अधिकृत किया है, जो झारखंड फ्रंट बनाने में मूल भूमिका अदा करेंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश? और हाँ, आप यदि किसी खास नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें आईडीटीवी इंद्रधनुष के साथ।